नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देव दीपावली पर क्या चल रहा है, क्या इंतजाम है और नरेंद्र मोदी का इंतजार उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी किस तरीके से कर रहा है, इन तमाम बातों पर आपको हम अगले 1 घंटे तक जानकारियां देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब से थोड़ी ही देर में काशी पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। आज 6.25 घंटे के काशी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। 6 लेन हाईवे का करेंगे उद्घाटन। 6 लेन हाईवे का उद्घाटन वो करेंगे देव दीपावली के मौके पर। कार्यक्रम में शामिल होंगे काशी में 84 घाटों पर 15 लाख दिए जलेंगे। जी हां, 84 घाटों पर 15 लाख दिए जलेंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। काशी जगमगाएगी फिर से एक बार और हर एक तस्वीर आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी देव दीपावली का पहला दीप प्रज्वलित करेंगे। सारनाथ में भी लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये तमाम इंतजाम हैं। आज पूरे दिन का लेखा जोखा है और देव दीपावली के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके लिए पूरा बनारस सज गया है। और आज क्या कार्यक्रम है पूरे दिन, ये हम आपको जरा बताते हैं विस्तार से। 2:30 बजे के करीब बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। खजूरी जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे करीब 3 बजे। वहां पर जो कार्यक्रम है उसका इंतजाम पहले से कर लिया गया है। 4:40 पर डोमरी गांव वो पहुंचेंगे। 5 बजे ललिता घाट पहुंचने का कार्यक्रम है। देखिए, चूंकि नौका से ये कार्यक्रम आज तय करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए बहुत अहम रहने वाला है। ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर वो पहुंचेंगे। 5:30 बजे राजघाट पहुंचेंगे। 5:40 पर देव दीपावली कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 6 बजे मां गंगा की भव्य आरती में सम्मिलित होंगे। 7:30 बजे चेत सिंह घाट पहुंचने का कार्यक्रम है। 8:20 पर सारनाथ वो पहुंचेंगे। वहां पर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम जो है वो देखेंगे और 9:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको हम 5 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, बनारस की तस्वीर पूरी बदल गई है। पहले भी आपने बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए मिलते जुलते देखा, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग है क्योंकि अलग तरह के इंतजाम किए गए हैं और आज रात का इंतजार तमाम लोगों को है। काशी रंगारंग हो गई है। घाटों पर भव्य नजारा है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए काशी तैयार है। तालाब कुंड भी तैयार है। और कुछ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रजत राकेश टंडन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक एक करके हम तमाम संवाददाताओं के पास चलेंगे। पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संतोष ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपका रुख करती हूँ। क्या नजारा आप हमें दिखाएंगे, क्योंकि लगातार तैयारियां जोरों पर हैं और आज के दिन का इंतजार, आज कितना भव्य नजारा रहने वाला है, उस नजारे को हमारे तमाम दर्शक देखना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल इंतजामों का ब्यौरा आपके माध्यम से। देखिए, भव्यता तो हर साल देखी जाती है, लेकिन इस बार की भव्यता विशेष होगी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में होंगे और देव दीपावली के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिया जलाएंगे, उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दशाश्वमेध घाट में मौजूद है और देख सकते हैं कि किस तरीके का जो नजारा है वो आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन उस वक्त से पहले का जो नजारा है आप देख सकते हैं किस तरीके की सजावट है घाट में पूरी तरीके से की। पूरा जो दुल्हन की तरह इस घाट को सजाया गया है और आसपास भारी सुरक्षा के बीच में जो आयोजन है वो किया जाएगा। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है वो नजर आ रही है। फूलों के जरिए ये पूरा जो घाट है वो सजाया गया है। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो गंगा में स्नान कर रहे हैं और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको उस पल का इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री देव दीपावली के आयोजन में पहुंचेंगे। और पूरा जो राजघाट का जो कार्यक्रम है 45 मिनट के करीब वो कार्यक्रम है और वहां पर विधि विधान से उस कार्यक्रम का आयोजन होगा और दिया जलाने के बाद इस देव दीपावली कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद फिर लाखों दिए से जो काशी है वो जगमग होगी और जिस फल का लोगों को बेसब्री से इंतजार है और इंतजार को लेकर अब तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है। और तैयारियों के बाद अब बात करें बस उस पल का इंतजार है कि जब देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उस कार्यक्रम का जो शुभारंभ होगा।
कार्यक्रम के शुभारंभ का इंतजार देशवासियों को है और कई नई परियोजनाओं का भी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो हमेशा से कहते रहे हैं कि काशी को विकसित करना है और विकसित करने की दिशा में कई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू भी हुए हैं जिन पर काम लगातार चल रहा है। उनका जायजा भी ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी रफ्तार से काम चल रहा है और काशी वालों को अभी तक क्या क्या मिला है, आगे क्या मिलने वाला है, इस पर निगाहें सबकी रहेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि एक रिकॉर्ड होगा, जितनी बड़ी तादाद में दिए जलाए जाएंगे और जिस तरीके से आज काशी फिर से एक बार जगमगाने वाली है और नौका से, चूंकि एक घाट से दूसरे घाट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे, नजारे जो हैं वो उनके सामने होंगे और पूरे देशवासी इस नजारे को देखेंगे। इसलिए हम फिर से एक बार बनारस का रुख करते हैं। चारों संवाददाता हमारे बनारस से मौजूद हैं और वाराणसी में किस तरह की तैयारियां अलग अलग जगहों पर हो रही हैं, अलग अलग घाटों पर, सड़कों पर कैसी तैयारियां हैं, इन सब का जायजा हम आपको लगातार दे रहे हैं। संतोष ओझा, मैं आपके पास आती हूं, आप मुझे बताइए कहां पर वाराणसी में आप मौजूद हैं और अपने आसपास किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे भी। संतोष ओझा के पास मैं जाऊंगी, लेकिन रजत राकेश टंडन आपका मैं रुख करती हूं। आप कहां पर मौजूद हैं? वाराणसी आप पहले भी जाते रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन इस बार जब आप वाराणसी पहुंचे हैं तो किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं, किस तरीके का बदला हुआ पूरा वातावरण है और आप उसे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। बिल्कुल, देखिए काशी पूरी तरीके से सज के तैयार है। आज देव दीपावली का भी अवसर है, बड़ा अवसर है। कोविड के दौरान अभी भी पैंडेमिक है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 6.25 घंटे पैक टू पैक शेड्यूल में काशी में रहेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट अब से कुछ देर बाद लैंड करेंगे। उसके बाद जो परियोजना थी, यानी राजा का तालाब जो कि भदोई के पास है बनारस से आउटर में, और वहां से प्रयागराज के बीच में जो लेन थी उसके चौड़ीकरण का काम हुआ है, उसका उद्घाटन करेंगे। एक छोटा सा आप कह सकते हैं पब्लिक मीटिंग होगी जिसको एड्रेस करेंगे। उसके बाद राजघाट जाएंगे जहां दीप प्रज्वलन करेंगे। एक विशेष जेटी जो है वो तैयार है राजघाट के अपोजिट साइड पर, वहां पर वो बैठेंगे। और ये नजारा है दशाश्वमेध घाट का, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक पीछे। आप नीचे से शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे हजारों की तादाद में जो बुकेज हैं वो लगे हुए हैं। पूरे सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है। पीछे आप देखेंगे तो कारपेट जो है वो बिछाई जा रही है। यानी एक बड़ा उत्सव जो है, देव दीपावली वैसे भी बड़ी रूप में बनाया जाता था शुभ्रा काशी के अंदर, मनाई जाता है कि, और ये लोगों की आस्था है कि आज देवता जो है वो दीपावली मनाने के लिए जमीन पर उतरते हैं और पूरी तरीके से काशी को सजाया गया है, चाहे वो राजघाट हो, ललता घाट हो, या फिर इस वक्त में जहां मौजूद हो दशाश्वमेध घाट में। तो राजयोगों का कार्यक्रम चल रहा है। कारपेट रही है, पीछे आप देखिए गेट्स बनाए जा रहे हैं, खूबसूरत गेट्स। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 6.25 घंटे के काशी दौरे पर आज रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरे का पूरा हाल हम आपको बता रहे हैं। 6 लेन हाईवे का उद्घाटन करेंगे। देव दीपावली कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। देव दीपावली कार्यक्रम का नजारा भव्य रहेगा और इस बीच आपको बता रहे हैं बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच चुके हैं। पंकज चतुर्वेदी का हम रुख कर लेते हैं। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं काशी और आज सुबह से ही आप काशी से रिपोर्ट कर रहे हैं। कितना इंतजार काशी वासियों को अपने प्रधानमंत्री का, और वहां तो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो ये विशेष आयोजन कितना लुभा रहा है काशी वासियों को? संतोष ओझा का हम रुख कर लेते हैं जल्दी से। संतोष, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। काशी वासियों में कितना उत्साह है, अपने प्रधानमंत्री का कितना इंतजार? तो देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र। हम आपको आगे बताएंगे, दिन भर का कार्यक्रम बताया है हमने, लेकिन इसके साथ ही इंतजाम और क्या क्या खास किए गए हैं सड़कों पर, घाटों पर, ये तमाम बातें तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप खुद ही समझिए कि कितना भव्य आयोजन है। महादेव होंगे। पीएम मोदी 23वीं बार अपने सर हो तो बात ही क्या जाएगा और श्रृंगार करने के बाद
इन्हें ले जाके स्थापित किया जाएगा गंगा के पास, गंगा तट के पास। तो देखिए, इंतजामों का पूरा ब्यौरा हमने आपको दिया, लेकिन इस बीच खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता रवि कुमार वाराणसी से रिपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके पास चलेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि पवन सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आध्यात्मिक गुरु, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार पूरी काशीवासी लंबे वक्त से, आज सुबह से ही कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए हैं, क्या चल रहा है, आगे का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, इंतजाम किस तरीके के? देखिए, तैयारी तो काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन अब आज जो देव दीपावली का दिन है और आज का जो पल है, उस पल का जो इंतजार था वो खत्म हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस की धरती पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वहां से निकलेंगे और वहां से राजघाट पहुंचेंगे, और जिसके बाद फिर ये सारा जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। अब देख सकते हैं कि दशमेश घाट की जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। उसके अलावा जितने भी घाट है सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, और आपसे हम ये भी जानेंगे कि अभी वहां कहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और काशीवासियों को कितना इंतजार है, कितने उत्साहित काशीवासी हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर। लेकिन पवन सिन्हा जी, मैं आपका भी रुख करती हूं, और सबसे पहले तो इसका महत्व, आज का जो आयोजन है उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि देव दीपावली के मौके पर पहले भी हमने देखा है कि काशी जगमगाई है, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंच रहे हैं, और ये कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति के जो सकारात्मक पहलू हैं और जो दिव्य पहलू हैं, उसे पूरे विश्व में पहुंचना एक संदेश के तौर पर बहुत आवश्यक है। और अगर आज देव दीपावली में काशी में खुद मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री, तो क्या एक संदेश जाएगा विश्व भर में? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मैं गुरु पर्व की, देव दीपावली की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि देव दीपावली एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन मत्स्य अवतार हुआ है श्री विष्णु जी का, और इस दिन त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया गया है। इस दिन देवता काशी पधारते हैं, और इसीलिए देव दीपावली का बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन गंगा पूजन विशेष रूप से किया जाता है, और गंगा पूजन जब किया जाता है तो उसका एक परोक्ष अर्थ ये भी है कि हे माँ गंगे, हम तुझे स्वच्छ रखेंगे, हे माँ गंगे, हम तेरी पूजा करेंगे और तुझे अपने सिर पर धारण करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, और उसके साथ साथ ये इस बार इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि भारत के प्रधानमंत्री और उस क्षेत्र के जो सांसद हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जब भी काशी पधारते हैं उस दिन तो वैसे ही एक अजीब सा आह्लाद काशी में छाया रहता है, और आज के दिन चूंकि काशी वैसे ही आह्लादित है हजारों वर्षों से, और देव दीपावली के दिन यदि प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं तो उससे आह्लाद और ज्यादा बढ़ जाता है। तो संध्या पूजन का जो समय होगा 5:27 के बाद से शुरू होगा, तो उस समय वह संध्या पूजन करेंगे। उससे गंगा सफाई को भी बल मिलेगा, और काशी की जगमगाहट को बल मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देव दीपावली का ये जो शुभ पर्व है, ये पूरे विश्व में आज देखा जाएगा, गूंजेगा, और इससे जो काशी की महिमा है वह चारों ओर बिखरेगी। बिल्कुल, काशी की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना कम है, और ऐसे मौके जब आते हैं तो पूरे विश्व में काशी की महिमा के बारे में फिर से एक बार चर्चा भी होती है। और जो तस्वीरें आज काशी से, गंगा घाट से उभरेंगी, वो पूरी दुनिया में फैलेंगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौजूद होना ये बात दिखाता है कि कैसे भारतीय संस्कृति की गूंज आज विश्व भर में फिर से एक बार हम देखने जा रहे हैं। रवि, हम आपका एक बार रुख कर लेते हैं, उसके बाद पवन जी मैं फिर से एक बार आऊंगी आपके पास। लेकिन मौजूदा अभी वहां पर जो इंतजाम है उसके बारे में आप बता ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां तक पहुंचे हैं अभी, और अब से 1 घंटे तक क्या क्या कार्यक्रम है वहां पर? देखिए, बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। वहां से फिर वो होकर जाएंगे राजघाट, और जहां पर करीब 45 मिनट के करीब वहां पर वो मंच पे रहेंगे, और वहां पर फिर विधि विधान से जो कार्यक्रम है उसका आयोजन होगा। दिया जलाने के बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, और जिसके बाद फिर जो पूरी काशी है वो लाखों दिए से जगमग होगी। तकरीबन 15 लाख के आसपास जो दिए है वो जलाए जाएंगे, और उसके बाद जो पूरी काशी है, पूरा बनारस है, वो दियों से जगमग होगा। पूरे काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सभी घाटों पर पूरी तैयारियां की गई
रही हैं। लाखों जो लोग हैं उनको इंतजार है उस पल का जब देव दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि देव दीपावली तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन इस बार काशी के लिए, बनारस के लिए खास है, क्योंकि यहाँ के जो सांसद हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद है, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं। पहली बार देश के प्रधानमंत्री देव दीपावली के मौके पर यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काशी की जो निगाहें वो टकटकी लगाकर उस पल को देखने के लिए बेकरार है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और जो पूरी जो काशी है वो दियों से जगमग होगी, उस रोशनी में जगमग होगी जिसकी अलौकिक जो धरा है उसको देखने के लिए लोगों की आंखें तरस रही हैं। और उस पल को लेकर ही जो लोग हैं वो इंतजार में हैं कि कब वो पल आएगा और उस पल के बाद जो पूरी काशी है वो बिल्कुल पीछे का नजारा भी आप जरूर दिखाइएगा। रवि, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन पवन जी, दीप प्रज्वलित करने का अपना एक महत्व है भारतीय संस्कृति में, और दीपावली में भी हम कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है और उसी का प्रतीक ये दिए जलाना माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज इसकी शुरुआत करेंगे। देव दीपावली पर लाखों की संख्या में दिए जलेंगे, लेकिन सबसे पहला दिया जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जलाएंगे। और इससे पहले भी हमने देखा है कि दिए जलाकर जो प्रकाश फैलता है उससे एक पॉजिटिव एनर्जी जो आती है, उस पर अच्छा खासा जोर प्रधानमंत्री का रहा है। जब कोरोना से लड़ने की बारी आई और उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हर भारतवासी अपने अपने घर में दिए जलाए, तो भी ये लगा कि उससे एक जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार करने का प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो आज जब दीपावली के मौके पर दिए जगमगाएंगे उसका क्या महत्व होगा? देखिए, 6 कृतिकाओं का इस दिन पूजन होता है। संतान विहीन लोग भी इस दिन पूजन करके संतान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा प्रताप है इस दिवस का। और इस दिवस में जब दीप जलाया जाता है तो प्रत्येक दीप प्रज्वलन के साथ एक मंत्र हम लोग बोलते हैं, और उस मंत्र को सुनने से ही समझ में आ जाएगा कि दीप भारतीय संस्कृति के लिए कितना महत्व रखता है। हम बोलते हैं शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा। हाँ, शत्रु बुद्धि, यहाँ शत्रु की बुद्धि से मतलब नहीं है, जो शत्रु बुद्धि है यानी हमारी बुद्धि में जो शत्रुता भाव है उससे भी इसका अर्थ है शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इतना महत्व है, यानी आरोग्य मांगते हैं, शुभ मांगते हैं, धन संपदा मांगते हैं, जो हमारी सद्बुद्धि है वो प्रकाशित हो, यह हम मांगते हैं। और दीप के प्रज्वलन से जो एक कांति, एक आभा जो उपस्थित होती है, ये अद्भुत होती है। सभी लोग, यद्यपि आजकल तो हर घर में बहुत लाइट होती है, लेकिन फिर भी घर में थोड़ा अंधेरा करें और उसके बाद इस मंत्र का जप करते हुए वह एक दीपक जलाएं और दीपक जला के अपने इष्ट के सामने रख के और थोड़ी देर इष्ट को निहारना शुरू करें। जी। अपने मन के उस वक्त भाव को देखिएगा, भाव में एकदम सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। ये महत्व है दीप प्रज्वलन का। ठीक है, गंगा आरती के महत्व को लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बनारस की गंगा आरती बहुत भव्य होती है, लेकिन आज के दिन अगर गंगा आरती होगी और खुद उसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, कैसा वो नजारा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे।